हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर में। और सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हों, हमारे सभी अच्छे प्रयास सफल हों। ठीक है, तो आइए अब लेते हैं अपना एक नया सेशन। और प्रीवियस वीडियो में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमने बात की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने आपको बताया था, उसके भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात की। और हमने एक बेस अपना तैयार किया था किसके विषय में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में। ठीक है, तो ये जो हमने बेस तैयार किया था इसमें हमने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी, दो कैरेक्टर बनाए थे चिंटू चिंटी, ठीक, उसके माध्यम से आपको समझाने की हमने कोशिश की थी। और हमने क्या बताया था कि आपका जो परफेक्ट टेंस होगा, क्या होगा, आपका जो परफेक्ट टेंस होगा उसकी हम कैसे पहचान करेंगे, उसकी हम पहचान करेंगे जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमारी पहचान कैसे होगी कि ये परफेक्ट है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तीसरा आपको हमने बताया था कि ये दोनों काम होने के बाद जो इफेक्ट होगा कैन बी सीन और फेल्ट। तो ये तो बात थी हमारी प्रीवियस वीडियो की। और एक आपको डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी हमने, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, कि जो आपका एक सेंटेंस दिया गया होगा उसका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा और बाकी अनदर पार्ट आपका गोइंग ऑन होगा, चल रहा होगा, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जो चल रहा है, जो पूर्ण हो गया है, वो आपका परफेक्ट होगा। यहां तक आपको क्लियर था। आइए देखते हैं, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर। क्या सीखना है हमें, यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो पहले हम बात करते हैं आज सिंस की। ठीक, क्या होता है आपका सिंस, या कहां यूज आपका होता है सिंस। ठीक है, देखिए सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहां यूज करेंगे हम सिंस का, सिंस का हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ऐसा टाइम जो इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा टाइम जो लाइफ में एक ही बार होता है। ऐसे वर्क जहां लाइफ में एक ही बार हुए, जैसे किसी की शादी होना, हमारा देश आजाद कब हुआ, है ना, तो ऐसे इवेंट, है ना, ऐसे इवेंट जो एक ही बार हुए हैं, वहां वो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे और उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक, इस पॉइंट ऑफ टाइम को आप याद रख सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के साथ भी। इसको आप क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम भी आप इसके कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इस सिंस का यूज हमने चार तरह से बताने की आपको कोशिश की है। कैसे, कहां हम सिंस का यूज करेंगे, पहला पॉइंट है आपका डे के साथ, टाइम के साथ, डेट के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ और सीजन के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, है ना, सिंस जनवरी। भाई हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं
एक साल में। अब एक साल में जब 12 महीने होंगे तो 12 महीने में जनवरी एक ही बार तो आ रहा है, तो इसके साथ सिंस का यूज करेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मंडे एक ही बार आ रहा है, तो यहां पर सिंस का यूज करेंगे। ठीक, और क्या यूज कर सकते हैं, सिंस 1947। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि आप सिंस का यूज कहां करेंगे, डे के साथ, टाइम के साथ, डेट के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ, सीजन के साथ, इन सभी के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, ये है पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे। ठीक, ये पार्ट्स द तो स्पेसिफिक सेंस आपका दे देता है। पार्ट्स ऑफ ए डे, एक दिन के जो आपके भाग होते हैं उनके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, ठीक है, सिंस डॉन, सिंस डस्क। ठीक, डॉन मीन्स होता है सुबह का समय, भोर का जो समय होता है उसको कहते हैं डॉन। और आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, गोधूली वेला, है ना, गोधूली वेला का जो समय होता है उसको हम कहते हैं डस्क। ठीक, तो आपके सामने ये दो पॉइंट है, सिंस के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम या स्पेसिफिक टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। फर्स्ट आपका है डे, टाइम, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, इन सभी के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। सेकंड आपका है पार्ट्स ऑफ ए डे, जो दिन के आपके भाग होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, डॉन, डस्क, इन सब के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट आपको? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। किसका यूज देख रहे हैं हम, सिंस का यूज देख रहे हैं, है ना। दो पॉइंट आपके हो गए, डे, डेट, टाइम, मंथ, सीजन, ईयर। सेकंड आपका हो गया पार्ट ऑफ अ डे। ठीक है, थर्ड आपका होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो आपके जीवन के स्टेज हैं, जो आपके जीवन की जो स्टेजेस होते हैं उनके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। बड़ा लिख दें थोड़ा सा, कमेंट भी आया था एक बच्चे का कि आप थोड़ा सा बड़ा लिखा करें। ठीक है जी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। नंबर 4 आपका पॉइंट आता है क्या, आपका कोई भी ओकेजन हो, है ना, ओकेजन हो, आपका कोई इवेंट हो, कोई ओकेजन है, कोई इवेंट है, उसके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे ओकेजन कैसे है, सिंस दिवाली साल में एक ही बार आती है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं ना भी, जो चीजें एक ही बार होती हैं, या जैसे दिवाली साल में एक बार आती है ना। हम इसने चाइल्डहुड की बात की, एक जीवन में, मनुष्य के एक जीवन में बचपन उसका एक ही बार आता है, अडल्टहुड जवानी उसकी एक ही बार आता है, ओल्ड एज लिख सकते हैं, बुढ़ापा एक ही बार आता है, वृद्धावस्था, है ना। तो वो सब चीजें आपकी क्या होती हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम होता है प्रत्येक का, है ना। ऐसे ही संडे का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मंथ का एग्जांपल दिया,
है ना, सीजन का आपको एग्जांपल दिया। तो उसी तरह से ये ओकेजन और इवेंट के बारे में भी हम देखते हैं कि सिंस दिवाली, और एक क्या लिख सकते हैं सिंस के साथ हम, सिंस हर वेडिंग, सिंस हर वेडिंग, है ना। भाई किसी की भी शादी होगी तो वो एक इवेंट है ना, किसी भी इंसान के लिए उसकी शादी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इवेंट है, और उसके जीवन में एक ही बार होती है वो एक्सेप्शन होता है। ऐसा मत बोलना कि जी किसी किसी के तो तीन तीन बार हो जाती है, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो काउंट नहीं होते, ठीक है। तो सिंस दिवाली, सिंस हर वेडिंग, ठीक। तो ये आपका सिंस का यूज था, 4 पॉइंट थे, मैं समझता हूं चारों आपको क्लियर होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना फोर का यूज, इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखेंगे, फोर का यूज, है ना। फोर का यूज हमें कैसे करना है, किसके साथ करेंगे हम फोर का यूज, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या ऐसा समय जो आपका ड्यूरेशन बताएगा, कैसा समय जो आपका ड्यूरेशन बताएगा, उस टाइम के लिए भी हम, उस टाइम के लिए हम फोर का यूज करेंगे। जैसे कुछ पॉइंट इसके अंदर भी हैं, देख लेते हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट ड्यूरेशन। फर्स्ट आपका है इंडेफिनिट ड्यूरेशन, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, या फॉर मैनी डेज। तो ये आपका क्या है, ये आपकी एक इंडेफिनिट ड्यूरेशन है, क्या है ये आपकी इंडेफिनिट ड्यूरेशन है। नंबर 2 आपका पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या होता है, फॉर नंबर टाइम वर्ड। तो नंबर के साथ जो आपके टाइम वर्ड्स दिए गए होंगे, क्या दिया है ये, भाई ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, और इसके साथ आपको दिया है टाइम वर्ड, ये आपका टाइम वर्ड दिया है। तो न्यूमेरिकल के साथ जब आपका टाइम वर्ड आपको दिया गया होगा, वहां भी हम उसके लिए फोर का यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका भी, कैसे यूज करते हैं फोर का हम, फोर फोर थ्री, फोर थ्री डेज, फोर 10 आवर्स, है ना। फोर का यूज आइए फिर से देखेंगे हम, फोर का यूज हम कहां करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, ऐसे समय के लिए जो एक ड्यूरेशन बताता है, जो एक काम होने का पूरा अंतराल आपको बताता है, ठीक है। इसको हम दो तरह से देखते हैं, अभी 2 पॉइंट लिखे हैं, दो तरह से देखेंगे। इंडेफिनिट ड्यूरेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब वो एक लंबे समय से कोई भी काम, जैसे हम लिख सकते हैं कि, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मोहन लंबे समय से, एक लंबे समय से एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो एक लंबे समय से कर रहा है, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक। या वह इलाहाबाद में बहुत समय से रह रहा है, या पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद में रह रहा है, तो फॉर मैनी ईयर्स ही लिव्स, है ना, या ही इज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर मैनी ईयर्स, ठीक। जैसे फोर नंबर टाइम वर्ड, फोर नंबर टाइम वर्ड में फोर 3 डेज, है ना, फोर 10 आवर्स, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 10 आवर्स,
है ना, वह 3 दिन से या उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 3 days। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको आप इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इंडेफिनिट आपका हो गया, है ना, और न्यूमेरिकल प्लस टाइम वर्ड आपका हो गया। अब आपका एक और पॉइंट बचता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ टाइम। क्या कहेंगे हम बेटा, यूनिट ऑफ टाइम। अब यूनिट ऑफ टाइम में आपके एग्जाम्पल देखिए कौन से आते हैं, क्या होता है यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हम कहते हैं फॉर ए सेंचुरी, क्या कहते हैं हम, फॉर ए सेंचुरी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर अ डकेड, डकेड, है ना। हम कहते हैं यूनिट ऑफ टाइम में फॉर अ सेंचुरी। फॉर अ सेंचुरी मतलब कौन सा ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल के जो समय होता है उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी। और डकेड किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ 10 years। पीरियड ऑफ 10 years आपका क्या होगा, वो आपका डकेड होगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये 4 के तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए। इनडेफिनिट ड्यूरेशन आपकी होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी ईयर्स। नंबर 4 नंबर टाइम वर्ड होता है फॉर 3 days, फॉर 10 hours। और यूनिट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हम 4 का यूज करते हैं, जैसे फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ डेकेड। यहां तक क्लियर है मेरी बात आपको। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। सिंस और फॉर आपको फिल करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। लास्ट संडे, आपको इसमें सिंस और फॉर का यूज फिल करना है ना। चलिए जल्दी जल्दी फिल कीजिए सिंस और फॉर का यूज यहां पर। बताइए कहां सिंस आएगा और कहां आपका फॉर आएगा। चलो जल्दी जल्दी बताइए। जब मैं बेटा आपसे कहा करूं ना कि बताइए, तो अपने आप से जो है कमेंट में आपके नोटबुक में ये लिखा करें, है ना। ये देखा करो कि कहाँ आपको कौन सी चीज फिल करनी है। खुद से करने की जब कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे, है ना। आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लास्ट संडे की, है ना। लास्ट संडे मतलब जो अभी अभी लास्ट संडे गया है उसकी बात की है हमने। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस का यूज करेंगे। ही लेफ्ट द हाउस, ये जो टाइम है जब उसने अपना घर छोड़ा वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा, पॉइंट होगा उस टाइम का, अपना एक स्पेसिफिक टाइम है जब उसने अपना घर छोड़ा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंस का यूज करेंगे। उसके पहले भी 1947, सॉरी 1947 लिखा हूं फिर से, सिंस का यूज करेंगे। यस्टरडे कल की बात है, कौन से कल की बात है हमको नहीं जानकारी है भाई, फॉर का यूज करेंगे। हावर्स घंटे की बात है, कितने घंटे की बात है कुछ नहीं जानकारी है, क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे हम। ठीक है, चलो 2 days and 3 nights। 2 days और 3 nights क्या होगा,
कौन से 2 दिन और 3 दिन की बात हो रही है, आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है तो हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। लास्ट वीक, लास्ट वीक में हम क्या लिखेंगे, लास्ट वीक के लिए जो अभी अभी सप्ताह गया है उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और यहां देखिए आपको एक पॉइंट दिया है हमने, द लास्ट वीक, इसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। लास्ट आवर के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए और देखो कहीं कोई गलती तो नहीं है। मैंने एक वर्ड गलत लिखा है जानबूझकर, और आप मुझे बताइए कहां गलती है। देखो बेटा, सिंस और फोर दो वर्ड आपको बताए हैं। अभी हमने, आप ये कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स को जब आप देखेंगे कि जी आपने लास्ट वीक के लिए तो लिखा है, क्या लिखा है, सिंस लिख दिया आपने लास्ट वीक के लिए, लेकिन आपने द लास्ट वीक के लिए, आपने द लास्ट वीक के लिए आपने फोर का यूज किया है। क्यों किया है फोर का यूज? देखो बेटा, जब इस लास्ट वीक से पहले हमने द का यूज किया तो इस द ने आपकी ड्यूरेशन बताने का काम किया। ठीक, और वो ड्यूरेशन कैसे, अब इस लास्ट वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पूरे के पूरे 7 दिन इस लास्ट वीक में आ गए हैं इस दा का यूज होने से। तो अब ये स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बचा, अब ये पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहा है, क्योंकि पूरे सप्ताह के ड्यूरेशन की बात कर रहा है ना। तो इसके लिए यहां हम फोर का यूज किया हमने ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको आ जाता है एग्जाम्स में। और देखो, यहां हमने जान पूछ के यस्टरडे के साथ क्या यूज किया है, हमने फोर का यूज किया था, लेकिन ध्यान रखा करो कि कहां गलती है और कहां नहीं है। हो सकता है मैं गलत चीजें पढ़ा दूं आपको, तो ये चीजें ध्यान रखा करो। यस्टरडे के लिए, कल की जब बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम है आपका, तो वहां भी हम सिंस का यूज करेंगे। ये चीजें क्लियर हैं आपको? आइए अब देख लेते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, हैज हैव के बाद हमें एक वियर वर्ब दी गई है, थर्ड फॉर्म बीन लिखेंगे। बी की थर्ड फॉर्म बताया था मैंने आपको। वर्ब फर्स्ट के साथ हमें आईएनजी जोड़ना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर हम सिंस और फॉर और प्लस टाइम जोड़ देंगे। यहाँ वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड्स दिए गए होंगे वो यहाँ आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन हैज बीन, रोहन हैज बीन राइटिंग ए पोयम, रोहन हैज बीन राइटिंग ए पोयम। कब से लिख रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक पोयम लिख रहा है ना। हम कह देंगे जी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक पोयम लिख रहा है। तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका यहाँ ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए छोटे छोटे से दो टेंस और बचते हैं, इनको भी साथ के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके साथ बीन, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं हम, और उसके साथ हम सिंस, फॉर और फिर टाइम जोड़ देंगे। इसी एग्जांपल का हम पास्ट में सेंटेंस बना लेते हैं। रोहन हैड बीन राइटिंग
a poem since morning। ठीक है, रोहन had been writing a poem since morning। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I had been studying I had been studying for hours before the एग्जाम्स। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसों को आपका बेसिक लेवल से बताने की कोशिश की है। अच्छे से इसको समझिएगा। और एक लास्ट और देख लेते हैं। आज आपकी बेसिक क्लासेस, जो बेसिक टेंस के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एग्जांपल्स थे, वो हम कंप्लीट कर देंगे आज। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आज कंप्लीट कर लेते हैं। कल से फिर कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। अच्छा जी, बहुत जल्दी में है ना। देखो दोबारा, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव के साथ आपका बीन के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा, सॉरी, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, फोर आ जाएगा और प्लस टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए इसका एग्जांपल। अरे क्या हो रहा है भाई। सी विल हैव बीन सी विल हैव बीन मेकिंग सी विल हैव बीन मेकिंग डिफरेंट पिक्चर्स सिंस, कब से, 2025 लिख लेते हैं, है ना। सी विल हैव बीन मेकिंग डिफरेंट पिक्चर्स सिंस 2025। देखिए सेंटेंस सही है आपका, कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बोलो बेटा, अरे बोलो हाँ, यहां गड़बड़ है जी। क्या कहेंगे कि हम फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते हैं, हम फ्यूचर में फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात हम आगे चल के सीखेंगे कि फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज एक सेशन रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें हमने यूज ऑफ सिंस और फॉर सीखा है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा है। ठीक है, यहां आज आपकी जो टेंस की और ग्रामर की बेसिक क्लासेस थी वो सभी कंप्लीट होती हैं, और कल से आपको एक हायर लेवल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको एक हायर लेवल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका कंपैरेटिव एनालिसिस के माध्यम से फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका शुरू किया जाएगा, और आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को नेक्स्ट वीडियोस देखने के बाद कि हाँ, आपके कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमें आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, आपको हमारी ये वीडियोस कैसे लग रही हैं, कुछ सीखने के लिए मिलता है या नहीं मिल रहा है, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।